नमस्कार, मैं रॉबिन, आप देख रहे हैं इंडिया का ट्रैवल गुरु। और आज मैं जाने वाला हूँ सुक्रताल। और मैं हूँ अभी नोएडा से निकलकर आ चुका हूँ गाजियाबाद। और ये नहर वाला रास्ता है, तो मेरे साथ है मेरे भाई मिस्टर मोहित जी। आज आपको मिलाते हैं बहुत अच्छे अच्छे रास्तों के साथ, क्योंकि रास्ते बड़े खूबसूरत है। यहाँ आप मेरे पीछे दोगे तो बड़ी नेचर और बहुत बढ़िया खूबसूरत एरिया है सारा। तो अभी हम रास्ते में चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सुक्रताल के बिल्कुल पास और मुझे कुछ मिले यहाँ पे बंदर। तो मोहित भैया इनके लिए पहले से खाने के लिए कुछ लेके आए, तो मोहित भैया इनको बड़े प्यार से खिला रहे हैं और बंदर भी बड़े आराम से और शांति के साथ खा रहे हैं। तो अगर आप इधर साइड आ रहे हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ ले। दोस्तों, मैं सुक्रताल आ चुका हूँ और ये है गंगा घाट। और यहाँ घूमने की बात करें तो कई सारे घूमने की स्मारक है। कारगिल स्मारक, शिव धाम, दुर्गा धाम, नक्षत्र वाटिका, हनुमान धाम, गणेश धाम और कारगिल वीर बलिदानी स्मारक शोक तीर्थ यहाँ पर स्थित है। और वहाँ पर है टैंक, आपको 1999 की लड़ाई की याद दिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का टैंक वो आज भी यहाँ पे रखा हुआ है। और सामने माँ गंगा बिल्कुल साक्षात दर्शन दे रही हैं। और थोड़े से गेट के अंदर जब हम एंटर होते तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक बहुत बड़ा टावर, जिसमें लगी हुई घड़ी। इसको यहाँ पे घंटाघर बोलते हैं। टाइम की बात करूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ये बता रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने पुरानी चीज़ों को एक सजो कर रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा सा छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट पॉइंट है। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो ज़रूर आप घूमें। ये बिल्कुल हमारे हरिद्वार के नज़दीक पड़ेगा। हरिद्वार अगर आप जा रहे हैं तो एक बार यहाँ का भी प्लान करें आने का। यहाँ गंगा घाट भी है, बहुत ही अच्छा गंगा घाट बनाया हुआ है। अगर साफ़ सफाई की बात करूँ तो थोड़ी सी कमी है। माँ गंगा का मंदिर भी है यहाँ पे, बड़े आराम से आप माँ गंगा के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और माँ गंगा आपको बिल्कुल साक्षात इस मंदिर में विराजमान मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मंदिर है। अगर आप मंदिर आ रहे हैं और गंगा जी जा रहे हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साफ़ सफाई की बात करूँ तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों, मेरी आपसे स्पेशल प्रार्थना है, जब भी आप किसी भी धाम जाएं तो वहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करें। हम अपने धामों को साफ़ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम साफ़ रखें। दोस्तों, मुझे एक अंकल जी मिले सुक्रताल में और उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए, तो ज़रा सुनते हैं अंकल जी क्या कहते हैं। सर नमस्कार। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आप कहाँ से हैं पहली बात तो आप इसके बारे में पहले से जानते थे या कैसे? सुना था, मेरे एक साथी यहाँ पे पोस्टिंग रही थी उनकी होम्योपैथिक चिकित्सालय में, लेकिन उस समय ये नहीं समझते थे कि इतनी बड़ी जगह होगी। यहाँ देखा तो हम चक्के रह गए कि इतने मंदिर हैं, इतनी विशालकाय मूर्तियाँ हैं, इतना बड़ा घाट है, लेकिन इसकी गंदगी देख करके हमारा मन शुद्ध हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। यहाँ की जो गंदगी और स्थिति है ना, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर एक चीज़ और है, मैं सुना था महाभारत कालीन है या सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, ये सब था, लेकिन ये नहीं, मतलब इतना विशाल होगा सपने में भी नहीं सोचा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। अपने तीर्थ स्थानों पे जाना चाहिए और उनके बारे में हमें सबको बताना भी चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। आजकल बहुत बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को कई सारी चीज़ें बता नहीं पाते, तो हमें उनको बताना भी चाहिए। तो आपको बताएंगे और लोगों को भी। तो सर आप मुझे बताइए, जहाँ सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, आप गए अभी वहाँ पर? जाने का चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जय श्री राम। दोस्तों, मेरे सामने है टैंक और ये है पाकिस्तान का। और ये इंडिया ने जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान को हराया था तो ये टैंक उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और ये टैंक लाके अभी सुक्रताल के अंदर है। तो ये टैंक याद दिलाता है हमारी जीत को। और दोस्तों, ये है हनुमान नक्षत्र वाटिका। और वाटिका बहुत ही खूबसूरत है। ये इसके अंदर बताया गया है कि सारे नक्षत्रों के वृक्ष हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये वाटिका के पहरेदार हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनको यहाँ पे सजाया गया है और लगाया गया है। और वाटिका के अंदर का ये प्रवेश मार्ग है, बहुत ही खूबसूरत। और ये है रास्ता। वाटिका के चारों तरफ पहरेदार लगाए हुए हैं और इसकी दूसरी साइड में शेर हैं। दोस्तों, आप जब वाटिका के अंदर आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है वाटिका में फूल पत्ते तोड़ना सख्त मना है। तो ये बात सच है। जब भी वाटिका के अंदर आ रहे हैं तो आप फूल और पत्ती बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि ये इसकी सुंदरता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है।
दोस्तों मैं आ चुका हूँ सुखदेव महाराज जी के मंदिर के पास और यहाँ से मार्केट रास्ता होता है स्टार्ट और यहाँ छोटे छोटे मंदिर भी रास्ते में पड़ेंगे और छोटी छोटी मार्केट भी हैं। आप अगर यहाँ कुछ शॉपिंग करना चाहते तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी मार्केट तो नहीं है लेकिन हाँ बच्चों के लिए खिलौने, आप लेडीज़ों के लिए कुछ चीज़ें, पर्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर सुखदेव महाराज जी के मंदिर का रास्ता है। तो दोस्तों ये है प्रवेश एंट्री गेट और यहाँ से हम सुखदेव जी महाराज जी के मंदिर में एंट्री करेंगे और एंट्री करते ही सामने परिषद सेतु नज़र आएगा। इस सेतु के ऊपर हमें सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाना होगा और वहाँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने फूल पत्तियाँ सजावट है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं। तो ये अभी रात हो चुकी है तो लाइट में बड़े खूबसूरत ये नज़ारे दिखने में आ रहे हैं। और ये है वट वृक्ष, जहाँ मान्यता है कि राजा परिषद को सुखदेव जी महाराज ने इसी वट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई थी। ये सैकड़ों वर्ष पुराना वट वृक्ष है और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अभी थोड़े दिन इस वृक्ष को लगाए हुए हैं, लेकिन इसकी मान्यता है कि ये बहुत ही सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष है। और इस वृक्ष के नीचे महाराज सुखदेव ने राजा परिषद को जो कथा श्रीमद् भागवत यहीं बैठ के इसी के नीचे सुनाई थी। और यहाँ आज भी मान्यता है कि अगर आप इस वट वृक्ष के पास यहाँ पे अगर आप कथा श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो आपको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ बहुत से भक्तजन हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे आके श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। और ये सामने मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का और उनकी आरती यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आरती के बाद हम यहाँ से लेंगे विदा। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।